मैं ज़ुबैर फारूक और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ और ये अपडेट है मर्करी रेट्रोग्रेड की, जिसको एस्ट्रोलॉजी सर्कल में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। जितनी भी चीज़ें गलत हो रही होती हैं तो लोग जो है उसको मर्करी रेट्रोग्रेड पे डाल देते हैं और ऐसा होता भी है कि थोड़ा सा क्योस क्रिएट होता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि मर्करी जो है वो एक साइन है कम्युनिकेशन का, लॉजिकल थिंकिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का। तो इस टाइम के अंदर आपका डाटा, आपका फ़ोन, आपकी गाड़ी, इससे रिलेटेड जो है वो इश्यूज सामने आते हैं। लेकिन मर्करी रेट्रोग्रेड से डरने की ज़रूरत नहीं, इसको सिर्फ स्केड्यूल करने की ज़रूरत है। तो उससे हम किस तरह से डील करेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। इस दफ़ा मर्करी रेट्रोग्रेड जा रहा है 9 सितंबर को, जो कि अक्टूबर 1 तक रेट्रोग्रेड में रहेगा और इसका जो मेजर टाइम है यानी कि 9 से लेकर 22 तक ये लिब्रा के साइन के अंदर होगा और उसके बाद ये वापस वर्गो के साइन में जाएगा और उसके बाद फिर स्ट्रेट हो जाएगा यानी कि डायरेक्ट हो जाएगा। तो मर्करी रेट्रोग्रेड की जो थीम्स होती हैं वो होती है रिवर्सल, डिलेज, रीथिंकिंग। जितनी भी RE वाले वर्ड्स हैं वो जो है वो मर्करी रेट्रोग्रेड को जाहिर करते हैं। तो इस टाइम पे हम एडवाइस करते हैं कि आप कोई मेजर डिसीजंस नहीं लें, मेजर चेंजेस लाइफ में करनी है तो नहीं करें। और ये टाइम है सोचने का, लाइक लुक एट योर सेल्फ। सोचें कि आप जो हैं वो क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। अभी चेंजेस लाने नहीं है, सिर्फ उनको प्लान करना है और जैसे ही मर्करी रेट्रोग्रेड से निकलेगा यानी डायरेक्ट होगा उस टाइम पे वो आप चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो रहा है 9 सितंबर से और ये ज़्यादातर रेट्रोग्रेड का टाइम गुजार रहा है लिब्रा के साइन में। सो लिब्रा का साइन सिग्निफाई करता है रिलेशनशिप्स को। तो इस टाइम पे रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी आपको लगेगा आप रीथिंक कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स को रीथिंक कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दूसरों के साथ जो आपकी कोऑर्डिनेशन है यानी आपका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो रहा हो और रिलेशनशिप के डायनामिक्स चेंज हो रहे हो। लेकिन हम सबके चार्ट में कहीं ना कहीं लिब्रा होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे तमाम राइजिंग साइंस को और सन साइंस को, क्या आप अपने राइजिंग साइन और अपने सन साइन से किस तरीके से इस हिस्से को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेजर थीम चेंजेस या जो भी एक्टिविटी हो रही होगी वो इस एरियाज़ के अंदर हो रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द साइंस। एरीज आपके 7th हाउस के अंदर ही हो रहा है। 7th हाउस इज हाउस ऑफ रिलेशनशिप। हो सकता है कि आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है यानी आप दोनों मिलकर कोई काम कर रहे थे, उससे रिलेटेड थोड़े डिलेज आ सकते हैं, पार्टनरशिप में डिले आ सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपकी शादी इस टाइम पे स्केड्यूल थी तो वो थोड़ी डिले हो जाए। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर थोड़े से इश्यूज़ आए यानी कि और आपके पार्टनर से आपकी कन्फ्यूजन या आपके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा चीज़ों को गिव इट 2 थॉट्स, लाइक 2-3 दफ़ा सोच के और उसके बाद रिएक्ट कीजिएगा, क्योंकि एरीज थोड़े से इम्पल्सिव भी होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगाएं और चीज़ों को रीथिंक करें। और हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को लेकर कन्फ्यूज़ हो और दूसरा बंदा भी कन्फ्यूज़ हो सकता है। सो जस्ट क्लियर दैट कन्फ्यूजन अराउंड द रिलेशनशिप्स। आपके 6th हाउस के अंदर ही हो रहा है। तो 6th हाउस इज़ डेली रूटीन। आपके डेली रूटीन में कोई चेंजेस आ सकते हैं, डिलेज आ सकते हैं, आपके वर्क प्लेस में डिलेज आ सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई हेल्थ रिलेटेड कोई रूटीन स्टार्ट करना चाह रहे हो तो इस टाइम पे उसमें भी डिलेज आएंगे। यानी अगर आप कोई दवाई ढूंढ रहे थे तो शायद वो आपको इस टाइम ना मिले। कोई मेजर सेटबैक्स हो सकते हैं और हो सकता है जिनके साथ आप रोज़ाना और हमेशा काम करते हैं वो लोग भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट एक्ट करें। तो मेक श्योर कि आपका जो वर्क रूटीन है वो इंटैक्ट रहे। आप अपनी ईमेल्स को डबल चेक ज़रूर कीजिएगा ईमेल्स भेजने से पहले, और अपने कोलीग्स के साथ जो कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो सकती है तो मेक श्योर कि आप उन कन्फ्यूजन को क्लियर करें और उसके साथ काम करें, बिकॉज ये टाइम जो है वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है अपने कोलीग्स के साथ। और अगर आप कोई हायरिंग करना चाह रहे थे तो उसमें भी इस टाइम पे डिलेज हो सकते हैं। जेमिनी आपके 5th हाउस के अंदर ये हो रहा है। तो 5th हाउस इज़ द हाउस ऑफ रोमांटिक पार्टनरशिप, इट्स हाउस ऑफ जॉय और ये आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको भी ज़ाहिर करता है। तो हो सकता है कि आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ थोड़ा सा आप रीथिंक करें अपनी लव लाइफ को, अपनी रोमांटिक लाइफ को। और मे बी इस टाइम पे आपके जो आपको यूजुअली जिन चीज़ों में आपको फ़न मिलता था उन चीज़ों में डिले हो। सो लेट्स सपोज कोई पार्टी प्लान थी तो वो डिले हो सकती है। हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया और इस टाइम पे वो शो अप ना करें तो आपको लव एंड रोमांस में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं। चिल्ड्रन रिलेटेड स्टफ में भी शायद उनकी कोई एजुकेशन रिलेटेड एंडेवर्स चेंज हो रहे हों, यानी उनके स्कूल से रिलेटेड कोई चीज़ें चेंज हो सकती हैं जिससे आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। कैंसर्स आपके 4th हाउस के अंदर ये हो रहा है। तो 4th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ योर लिविंग स्पेस। आप घर वाले जिनके साथ आप रहते हैं, हो सकता है कि आप इस टाइम पे कोई बहुत पुरानी बातें निकाल के लेकर आएँ, यानी कोई ओल्ड वुंड्स हो यानी कोई पुराना ट्रॉमा है वो दोबारा से जो ट्रिगर हो जाए और अब आप उसके ऊपर बात करें, आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स दोबारा से सरफेस हो और आपको लगे कि आपने सॉल्व कर लिया था, बट अगर वो सॉल्व नहीं हुए थे तो इस टाइम पर वो आएंगे। तो इट्स अ गुड टाइम कि आप उनको एड्रेस करें। घर के अंदर कुछ रेनोवेशन आप कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आपको रेनोवेशन
रिनोवेशन की ज़रूरत है, फर्नीचर चेंज करने की ज़रूरत है, और अब आपको इस टाइम पर दिल चाहेगा कि आप घर के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएँ, यानी कि रीथिंक करें, रीडू करें, रीस्ट्रक्चरिंग करें। लियोज़ आपके थर्ड हाउस में ये हो रहा है। थर्ड हाउस इज़ योर कम्युनिकेशन और डेली इन्वायरमेंट जो आपका होता है, या और आपके सिबलिंग्स। तो हो सकता है कि इस टाइम पे आप, और इट्स ऑल्सो हाउस ऑफ माइंड, हो सकता है आपका माइंड इस टाइम पे चेंज हो रहा हो, आपकी थिंकिंग चेंज हो रही हो, आपका डेली इन्वायरमेंट चेंज हो रहा हो, सिबलिंग से रिलेटेड कोई ओल्ड चीज़ें भी जो है वो वापस आ सकती हैं। और इस टाइम पर हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो, गाड़ी से रिलेटेड भी इशूज़ आ सकते हैं, बिकॉज थर्ड हाउस इज़ ऑल्सो योर कार व्हीकल्स। आप अपने गैजेट्स का ख्याल रखें, कोशिश करें कि अपने गैजेट्स को रीचेक करें, सही टाइम पे बैटरी करें यूज़, और आई मीन चार्ज करें अपने फ़ोन को। आप अपनी गैजेट्स को इधर उधर ना भूलें। मेक डबल चेक योर लैपटॉप, और आप अपनी कम्युनिकेशन रिलेटेड डिवाइसेस का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। राइट, वर्गोज़ आपके सेकंड हाउस के अंदर ही मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो सेकंड हाउस इज़ हाउस ऑफ पोजेशन। हो सकता है कि इस टाइम पर आप कुछ बजटिंग करना शुरू करें, और आप मालूम करना चाहें कि आप किसी और पे डिपेंड करते हैं और किस तरीके से आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस टाइम पर जिस तरीके से काम करते थे वो काम चेंज करना चाहें, यानी कि द वे यू अर्न मनी वो चेंज हो रहा हो, आपकी सेल्फ इस्टीम चेंज हो रही हो सकता है आप रीथिंक करें कि आप जो करंट आपका सेल्फ इस्टीम का अपना कॉन्सेप्ट है वो अच्छा नहीं है। तो इट्स अ गुड टाइम टू टेक इन टू योर ओन सेल्फ इस्टीम एंड सी कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और आप कितने पैसे कमा रहे हैं, और आप इससे ज़्यादा कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते, और अपनी अपनी पोजीशंस को किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं, या कुछ चीज़ों को लेट गो भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ टाइम ऑफ रीथिंकिंग आपके फाइनेंसेस। लिब्रा की बारी है। तो लिब्रा आपके तो फर्स्ट हाउस के अंदर ही हो रहे हैं, और आप स्टार हैं शो के, तो इट्स वेरी पर्सनल। सो बेसिकली मर्क्यूरी इज़ मेंटल थिंग, लाइक इट्स अ थिंकिंग थिंग। तो हो सकता है कि अब आप यू चेंज हो रहे हो, और क्योंकि मर्क्यूरी ऑपोजिशन बनाएगा जुपिटर के साथ भी, तो हो सकता है आपकी सेल्फ डेवलपमेंट हो रही हो, आप एज अ पर्सन चेंज हो रहे हो। अब आपका जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है अपनी लाइफ को लेके या अपनी अपीयरेंस को लेके, तो हो सकता है कि एक दिन आप उठें, आप कहें कि आपको रेड कलर के बाल चाहिए, तो अब आप अपने जो है वो डाई करा लें, अपनी अपीयरेंस चेंज करें, आपका दिल चाहेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि इस टाइम पे मेजर चेंजेस नहीं करें। हाँ, प्लान कर लें, और जैसे ही मर्क्यूरी डायरेक्ट होगा तो उसके बाद आप उन चेंजेस को अप्लाई कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर ओन सेल्फ, इट्स अबाउट यू, इट्स वेरी मच पर्सनल। आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे जो हैं वो रीथिंकिंग के मोमेंट्स आ सकते हैं। आपके 12th हाउस के अंदर ही हो रहा है। सो 12th हाउस इज हाउस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस टाइम पर मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस दूँगी, बी वेरी केयरफुल। आप जिन लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि वो लोग आपको धोखा दें। आपके पास इस टाइम पर कोई मैनिपुलेटर्स भी आ सकते हैं। इस टाइम पर आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी बेस करी हो ईगो पे, और कुछ लोग आपको जो है ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। सो दिस इज़ अ टाइम टू लुक एट योर सबकॉन्शियस माइंड एंड सी व्हाट यू रियली नीड। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो अपनी नीड्स को ख़त्म करके आप सिर्फ जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, और वो स्पिरिचुअलिटी कैन बी टॉक्सिक ऑल्सो। तो हो सकता है कि इस टाइम पर आपको ये रियलाइजेशन हो, और आप रीथिंक करें, और आपको सबकॉन्शियस माइंड को पुरानी बातें भी लेकर आ सकते हैं। इट्स अ गुड टाइम फॉर थेरेपी, इट्स गुड टाइम फॉर मेडिटेशन, इट्स गुड टाइम कि आप अपनी लाइफ को रीथिंक करें। आपका 11th हाउस है। 11th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ फ्रेंडशिप। वो हो सकता है कि इस टाइम पर आपको कुछ फ्रेंड्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आएँ, आपको लगे कि आपका जो लाइफ का गोल है वो उनके साथ मैच नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू रीथिंक कि जिन लोगों के साथ आप हैंग आउट कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छे हैं भी कि नहीं हैं। एट द सेम टाइम इस टाइम पर कोशिश हो सकती है आपकी कि आपकी जो फ्रेंड्स को लेके फ़िलासफ़ी, आपकी होप से रिलेटेड फ़िलासफ़ी है, वो भी शायद चेंज हो जाए। इट्स अ गुड टाइम टू रीथिंक दैट। और देखिए आपका ट्राइब क्या है, लाइक आपके जितने भी दोस्त हैं उसमें से आप वीड आउट कर सकते हैं कुछ लोगों को आप इनवाइट भी कर सकते हैं, एंड इस टाइम पर आपके पुराने दोस्त भी वापस आ सकते हैं। सो दिस इज़ अ टाइम वेयर पीपल वुड कम बैक इन योर लाइफ जिनको आप पहले मिल चुके हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि इस टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं फ्रेंडशिप में, तो थोड़ा सा बी केयरफुल और थोड़ा थिंक इट आउट बिफोर यू टेक एन एक्शन। कैप्रिकॉर्न
कैप्रिकॉर्न, आपका 10th हाउस, करियर, वोकेशन, आपकी पब्लिक इमेज, इस टाइम पर हो सकता है कि आपको वर्क रिलेटेड या बॉस से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, यानी अथॉरिटी रिलेटेड जो आपकी लाइफ में अथॉरिटी फिगर्स हैं उनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि आप उतना काम नहीं करें जितना आपको काम करना चाहिए, जो कि कैप्रिकॉर्न के लिए नॉर्मल सी बात है। सो इट्स समथिंग रिलेटेड टू आपकी जो वर्क प्लेस में अगर आपकी कोई अनफेयरनेस हो रही है तो वो बड़ी सरफेस के ऊपर आएगी। सो रीथिंक योर वर्क, रीथिंक कि आप इंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस काम को, और प्लस देखिए कि आपकी वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, लाइक आपकी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ का बैलेंस क्या है, उसको रीथिंक करें। बिकॉज कैप्रिकॉर्न टेंड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और वो इतना काम करते हैं कि लोगों को लगता है कि वो रूड है या वो किसी और चीज़ में दिल नहीं लगा रहे हैं। सो दिस इज़ अ गुड टाइम एंड बी केयरफुल, आप अपने अथॉरिटी फिगर से किस तरीके से बात करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखिएगा। लास्ट में है स्पाइसेस आपके 8th हाउस के अंदर हो रहा है। 8th हाउस ही थोड़ा सा ट्रिकी होता है बिकॉज इट्स अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स हाउस ऑफ फियर। हो सकता है ओल्ड फियर्स बाहर आ रहे हो, बचपन की कोई फियर्स आपको आए, कोई ट्रॉमा ट्रिगर हो दोबारा से। हो सकता है कोई आपको जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड कोई पुरानी चीज़ें बाहर हैं। सो बी वेरी केयरफुल एंड आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू टेक थेरेपी। आप इस टाइम पे लोगों से बात कर सकते हैं, थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं। इस टाइम पर आप रिसर्च भी कर सकते हैं टॉपिक्स को लेके। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो पुराने डेट्स हैं, यानी आपने किसी से कर्ज लिया हुआ था तो वो दोबारा से सरफेस हो, मनी रिलेटेड चीज़ें निकलेंगी, और इस टाइम पर आपको लगेगा शायद आप लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप उसके ऊपर रीवर्क करें, देखें आप कितना लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं रिसोर्स वाइज, और आप किस तरीके से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू एड्रेस योर फियर्स एंड योर डिपेंडेंसीज। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है और ये टाइम होता है कि आपको रीथिंकिंग का मौका मिले। तो इस टाइम पर आप रीथिंक करते हैं, रीएडजस्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस जो हैं वो रीथिंक कर सकते हैं। यानी इस टाइम आप डायरी पे लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए, और जैसे ही मर्क्यूरी डायरेक्ट होगा आप उन चेंजेस को लेकर आ सकते हैं। तो ये एक जनरल फोरकास्ट थी। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe to my channel, and thank you so much for all the support you're giving me. It really makes me happy. इस वीडियो में भी बहुत सारे ब्लूपर्स हैं क्योंकि मर्करी ऑलरेडी जो है वो शैडो पीरियड के अंदर है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्लीज़ राइट योर स्टोरीज अंडर दिस वीडियो एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।